हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 2 एक्सरसाइज 2। द नेम ऑफ द चैप्टर इज रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, जिसके फैक्ट जो है मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे। इफ़ यू वांट टू चेक द रूल्स यू कैन चेक माय लास्ट वीडियो। और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2। क्वेश्चन नंबर 1 से राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। आपको पता है रोमन न्यूमरल्स लिखना है, किसमें लिखना है? फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स जो दिए गए हैं नीचे, जैसे 78, 189, 247, 196, इन सब का हमको रोमन न्यूमरल्स लिखना है। और ये किस लैंग्वेज में है? ये हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, क्योंकि जो डिजिट्स हैं वो किस में है? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में। सो हेयर क्वेश्चन नंबर 1 वी सॉल्व इन कॉपी। राइट रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, पहला दिया है इन्होंने A78। 78 को हमें रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। इसके लिए मैंने इसको ब्रेक किया है। किसमें ब्रेक किया है? 50 + 20 + 8। ऐसा क्यों किया है? बिकॉज इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। और जैसे आपने रूल पढ़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कैसा करना होता है? इनको पहले ब्रेक करना होता है और ब्रेक के बाद 1 बाय 1 वैल्यू हम पुटअप करते हैं। तो 50 की वैल्यू क्या हो जाएगी? L, एज वी नो वैल्यू ऑफ 50 L। 20 की हो जाएगी X एंड 8 की VI। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? क्या हो जाएगा? दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर बी पर चलते हैं। 189 है, इसको ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे? 100। ठीक है, उसके बाद बचेगा आपका 89 को कैसे ब्रेक करेंगे? 50, क्योंकि हमें 50 की वैल्यू पता है। फिर रहेगा आपका 30 की वैल्यू हमें पता लगानी रहेगी एंड फिर 9। ओके, हम ऐसे क्यों करते हैं? हम उन वैल्यूज में ब्रेक करते हैं जिनकी वैल्यू हमको पता है रोमन न्यूमरल्स में। तो हम क्या करेंगे? 100 की वैल्यू इज C, 50 की वैल्यू इज L, 30 की वैल्यू हो जाएगी 10 + 10 + 10 और x को हम लिखेंगे x। एज वी नो रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी वैल्यू कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। तो ये 30 है, यहाँ पर हम x लिखेंगे एंड 9 की वैल्यू ix। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। 247 क्या करेंगे? 200 अलग करेंगे, ब्रेक करेंगे, +40 + 7। 200 का मीन्स हो जाएगा 100 + 100 एंड 100 की वैल्यू होती है हाउ मच वैल्यू ऑफ द 100 वैल्यू इज C। तो 200 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? C। और 40 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 - 10 दैट इज 40। तो हमें रूल के अकॉर्डिंग पता है कि कोई भी स्मॉल न्यूमरल फॉलो द लार्ज न्यूमरल, तो ये इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो x पहले लिखेंगे फिर L लिखेंगे। तो L की वैल्यू कितनी होती है? 50 एंड x की वैल्यू होती है 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? XL हो जाएगा 40 एंड 7 की वैल्यू VII। सो दिस इज योर आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। 196 हम कैसे ब्रेक करेंगे? 100 + 96 रहेगा। 96 में 50 + 40 + 6। ठीक है, क्या करेंगे? 100 की वैल्यू कितनी है? C। 50 की वैल्यू क्या रहेगी आपकी? 50 की वैल्यू हो जाएगी X। ठीक है, और 50 + 40 है। ठीक है, आप इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, बट कैसे? ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा है XC का मतलब क्या हो जाएगा? 50 + 40 होता है 90 और हमने यहाँ पर लिखा है C की वैल्यू 100, X की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा XC 90 एंड 6 की वैल्यू VI। सपोज ये फॉर द रफ कॉर्नर लेके चलते हैं। अगर हमने इस तरह से ब्रेक किया है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल थिंक कि मैम ने ऐसा क्यों किया है। ऐसे भी तो कर सकते थे हम। C 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? L और फिर 40 की वैल्यू हो जाएगी X, फिर L XL हो जाएगी प्लस जो 6 की वैल्यू है VI। इज इट करेक्ट? लुक एट हेयर, इज इट करेक्ट? ये होगा करेक्ट? नहीं। अकॉर्डिंग टू द रूल क्या होता है कि जब भी कोई स्मॉल न्यूमरल्स होता है और वो मिड में होता है दैट विल
ऑलवेज बी सब्ट्रैक्टेड बाई नेक्स्ट फॉलोइंग न्यूमरल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों डिफरेंट होने चाहिए थे। अगर यहाँ पर क्या होता है, ये जो 50 है, यहाँ पर भी 50 है, यहाँ पर भी L है, यहाँ पर भी L है, तो ये रूल काउंट नहीं कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू रूल दिस विल नॉट बी फॉलोड। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर ई पर चलते हैं। 365 300 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 5 कैसे करेंगे? 300 है, 100 प्लस 100 प्लस 100 ट्रिपल सी हो जाएगा क्योंकि वैल्यू कैन बी रिपीटेड 3 टाइम्स। ठीक है, 50 प्लस 60 ये हो जाएगा आपका 60 है, बट मैंने यहाँ पर शो करके इस तरह से रखा है क्योंकि सो दैट यू कैन गेट द आंसर, है ना। ठीक है, LX जैसा कि आपको पता है फ्रॉम द रूल क्या होता है कि जब भी कोई स्मॉल न्यूमरल्स जो होता है नेक्स्ट होता है, किसके नेक्स्ट होता है? बिग न्यूमरल्स के, तो क्या होता है हमेशा एड ऑन हो जाता है। तो जब LX होगा तो L प्लस X हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 60, तो यहाँ पर हो जाएगा, और 5 की वैल्यू है V, तो आपका आंसर हो जाएगा CCLXV। करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर F पर। 399। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 300 प्लस 90 प्लस 9। 300 की वैल्यू एज यू नो CCC। ठीक है, 90 की वैल्यू हो जाएगी XC। ठीक है, अगर स्मॉल न्यूमरल इज फॉलोड बाय बिग न्यूमरल तो इट विल बी ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। कहने का मतलब है कि अगर स्मॉल न्यूमरल्स है और वो एक बिग न्यूमरल्स के लेफ्ट हैंड साइड है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? ऑलवेज बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे 9 की वैल्यू, तो आपका आंसर हो जाएगा CCXCIX। करेक्ट, दिस इज योर आंसर। चलते हैं 449 कैसे काउंट करेंगे? 400 प्लस 40 प्लस 9 400। अब देखिए यहाँ पर 400 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 500 माइनस 100। ठीक है, तो 500 माइनस 100 होगा, बट वी नो, ये देखिए डी की वैल्यू कितनी है आपकी? 500, सी की वैल्यू है 100। अब स्मॉल न्यूमरल है जो कि बिग न्यूमरल्स के लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, इट ऑलवेज बी सब्ट्रैक्टेड, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 400। देन XL आपको पता है ना, L जो होता है वो 50 होगा और X की वैल्यू हो जाएगी 10, एंड स्मॉल न्यूमरल्स इज रिटेन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ बिग न्यूमरल, तो ये भी सब्ट्रैक्टेड होगा, एंड 9 की वैल्यू IX। दिस इज योर आंसर। करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर H पर। 495 400 प्लस 90 प्लस 5। 400 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी CD, 90 की वैल्यू हो जाएगी CX। ठीक है, या XC। CX नहीं बोलेंगे, XC बोलेंगे बिकॉज X इज कमिंग बिफोर देन C। ठीक है, सो XC 100 माइनस 10 एंड 5 की वैल्यू V, तो दिस इज योर आंसर। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर I पर। 344 कैसे करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन 300 प्लस 40 प्लस 4। 300 की वैल्यू CCC, 40 की वैल्यू हो जाएगी XL एंड 4 की वैल्यू IB। दिस इज योर आंसर। 466 कैसे करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन 400 प्लस 50 प्लस 6। ठीक है, 400 की वैल्यू CD, 50 की वैल्यू LX एंड 6 की वैल्यू BI। दिस इज योर आंसर। करेक्ट। आई होप यू विल गेट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन कॉमेंट मी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सेज राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको क्या करना है? इनके हिंदू न्यूमरल्स में लिखना है। यहाँ पर रोमन न्यूमरल्स दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। ठीक है, सो वी विल सॉल्व इन कॉपी। लुक एट हेयर, क्वेश्चन नंबर A है, ये है LXIX। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, एज यू नो बाय रूल, इफ स्मॉल न्यूमरल इज रिटेन लेफ्ट साइड ऑफ बिग न्यूमरल इट विल बी ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, बट इफ स्मॉल न्यूमरल इज रिटेन राइट हैंड साइड ऑफ बिग न्यूमरल इट ऑलवेज बी एडेड। तो क्या हो जाएगा? L की वैल्यू 50, X की वैल्यू प्लस 10 हो जाएगी, IX की वैल्यू
प्लस 9, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 69। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर बी, XCI, ठीक है, x की वैल्यू c, ठीक है। अब देखिए ये स्मॉल है एंड बिग न्यूमरल्स के लेफ्ट हैंड साइड है, इट ऑलवेज बी सबट्रैक्टेड, इसमें एडिशन नहीं होगा, ठीक है। यू विल हैव टू फाइंड आउट रूल, आपको रूल पता होना चाहिए, अदरवाइज अगर आप सबको ऐड करेंगे आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा। सो हेयर ये मैंने वैल्यू शो करी हुई है, C100 x 10 ये 1, बट आपको चलना है अकॉर्डिंग टू रूल। सो 100 - 10 + 1 वैल्यू विल बी 91। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर सी, CXLVI वैल्यू होगी 146, बट कैसे निकालेंगे वैल्यू, उसके लिए व्हाट वी विल डू, देखिए यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, C की वैल्यू कितनी होती है 100, X की वैल्यू 10, L की वैल्यू 50, VI इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6। नाउ लुक एट हियर 100। अब देखिए यहाँ पर x जो है वो L के लेफ्ट हैंड साइड में है, सो 50 - 10 होगा, एडिशन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू रूल, आपको रूल देखते हुए चलना है, ठीक है। या तो आप ऐसे ले सकते हैं या फिर आप एक और रूल, 2 रूल लग जाएंगे इसमें। इफ स्मॉल न्यूमरल इज रिटेन बिटवीन द 2 बिग न्यूमरल्स इट ऑलवेज बी सबट्रैक्टेड बाय द नेक्स्ट फॉलोइंग, इमीडिएटली नेक्स्ट फॉलोइंग न्यूमरल्स, ठीक है। ये आपका रूल कहता है कि अगर कोई स्मॉल नंबर है वो 2 बिग नंबर के बीच में है तो जो नंबर है स्मॉल नंबर वो सबट्रैक्ट होगा, किससे सबट्रैक्ट होगा, नेक्स्ट इमीडिएटली फॉलोड नंबर। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 - 10, ये वैल्यू हो जाएगी 50 - 10 और ये हो जाएगा 6, तो 100 + 40 + 6 = 146। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी है, बट यू शुड कीप इन माइंड ऑल द रूल्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर, CXCII। नाउ CXC यहाँ पर दोनों रूल हैं, बट ये क्या हो जाएगा, ये फॉलोड कैसे होगा, ये जो है x की वैल्यू किससे सबट्रैक्ट होगी, नेक्स्ट न्यूमरल से, तो यहाँ पर C की वैल्यू हो जाएगी 100, XC की वैल्यू हो जाएगी 90 और 2 तो हो जाएगा ऐड, तो 100 + 90 = 192। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर ई, CCLX, ठीक है। लुक एट हेयर CCL वैल्यू कितनी है इसकी 192, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 192 नहीं होगा, 196 होगा, CC नहीं 296 होगा वैल्यू, क्यों होगा, क्योंकि आप पीछे वाली वैल्यू से देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं, इसको लीव इट, यहाँ से देखते हैं CC कितना हो जाएगा 200, L + 50, ठीक है, +50 और ये IX की वैल्यू कितनी हो जाएगी +9। देखिए दिस इज योर वैल्यू 259, दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो ऑलवेज अगर आपको क्वेश्चन में ऑप्शंस मिलते हैं तो सबसे पहले जो पीछे की वैल्यू होती है यू कैन चेक बाई इट, ठीक है। बाई डिफॉल्ट मैंने यहाँ पर बोल दिया था 96, बट आई चेक कि 96 तो होगा ही नहीं, 6 तो होगा ही नहीं यूनिट डिजिट, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर IX लिखा है, IX मीन वैल्यू शुड बी 9, तो यहाँ पर तो 9 कन्फर्म है, इसलिए मैंने इसको फिर से सॉल्व किया। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर F, CCCLXXV, ठीक है। CCC का वैल्यू हो जाएगा हाउ मच 300, ठीक है। नाउ L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, XXX की वैल्यू हो जाएगी 30 और V की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। आप इसको ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 385। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर जी, CCXCVI, CC की वैल्यू हो जाएगी 200, X की वैल्यू हो जाएगी
एक्स सी है, देखिए डोंट बी कंफ्यूज हियर, आप यहाँ पर एक्स को लेके नहीं चल पाएंगे, यहाँ पर एक्स सी है। तो हमेशा देखिए अगर हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू 10 रख भी देते, ठीक है, और यहाँ पर सी की वैल्यू 100 रखते, बट वी हैव टू गो इन रूल्स। तो एक्स सी है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 90, क्योंकि एक्स इज लेफ्ट साइड, ठीक है, और वी आई की वैल्यू हो जाएगी 6, तो आंसर विल बी 296। मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर एच। लुक एट हेयर, सी एक्स सी वी आई, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, एक्स सी की वैल्यू हो जाएगी 90 एंड वी आई की वैल्यू हो जाएगी 6, तो आंसर विल बी 196। आई की वैल्यू, सी सी की वैल्यू हो जाएगी 200, ठीक है। अब नाउ लुक एट हेयर, सी सी एल, ठीक है, एल एक्स है, एल इज बिगर देन एक्स एंड एक्स इज राइट साइड ऑफ द बिगर न्यूमरल, तो यहाँ पर एल एक्स जो है वो ऐड हो जाएंगे हेयर 60 एंड बी आई विल बी 6, तो आंसर विल बी 266। नाउ क्वेश्चन नंबर जे, ट्रिपल सी एक्स ट्रिपल आई, ट्रिपल सी की वैल्यू हो जाएगी 300, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 10 एंड ट्रिपल आई की वैल्यू हो जाएगी 3, सो आंसर विल बी 313, करेक्ट। नाउ मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस, मीनिंगलेस आपको पता करना है कि ये वैल्यू होगी ही नहीं अकॉर्डिंग टू द रूल। इन रोमन न्यूमरल्स में होता क्या है कि until unless you don't know the rule you can't find the value and you can't find the correct or incorrect, ठीक है। जब तक आपको रूल्स नहीं पता होंगे आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए you have to learn rule first before solving the exercise, ठीक है। और एक बार जैसे भी आपको आ जाता है you will never forget, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस, तो हम सॉल्व करेंगे वैल्यू आती है कि नहीं आती है, इसमें रूल्स अप्लाई होते हैं कि नहीं होते हैं, देन वी विल फाइंड आउट। नाउ लुक एट हेयर, फर्स्ट वैल्यू इज आई सी, आई सी, ठीक है। वैसे तो आई शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सी, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू उसकी 1 होगी, यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, ठीक है। आई शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू शुड बी 91, बट इट इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि आई जो है ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड बाय वी एंड एक्स, ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, विच इज मीनिंगलेस, यस दिस इज मीनिंगलेस। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी पर चलते हैं। सी आई, सी की वैल्यू 100 है, आई की वैल्यू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 101, बट रूल इज नेवर से कि आई विल नॉट बी एडेड विथ सी एंड अदर्स, ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा आई वी एंड एक्स के अलावा, बट आई कैन बी एडेड, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट मीनिंगफुल, दिस इज करेक्ट। आई एल, नाउ लुक एट हेयर, आई एल, ठीक है, आई एल अगेन इज सेम केस, आई कांट बी सब्ट्रैक्टेड एक्सेप्ट वी एंड एक्स, तो दिस इज मीनिंगलेस। नेक्स्ट मूव ऑन, डी एल आई, ठीक है, आई कैन बी एडेड बाई एल, ठीक है, ये ऐड हो जाएगा, इसलिए दिस इज करेक्ट। सो एल आई वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एल की वैल्यू होती है, ठीक है, एल की वैल्यू 50 और आई की वैल्यू 151, तो दिस इज करेक्ट। चलते हैं वी सी, वी सी, सी वी शुड बी सब्ट्रैक्टेड बाई सी अकॉर्डिंग टू द रूल, बिकॉज वी इज लेफ्ट साइड टू द बिग न्यूमरल्स, बट एक कंडीशन और होती है कि वी कांट बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, तो इस वजह से दिस विल बी मीनिंगलेस। नाउ सी बी, यस सी की वैल्यू
वैल्यू है 100 प्लस बी 105, ठीक है, इसकी वैल्यू 105 आ जाएगी। वी कैन बी एडिड बाई सी, तो दिस इज यस करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर जी पर। सी एक्स 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 वी आई, देखिए यहाँ पर 4x हैं और अकॉर्डिंग टू रूल न्यूमरल्स कांट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, तो दिस इज द मीनिंगलेस। करेक्ट, ये मीनिंगलेस है, करेक्ट नहीं है, दिस इज मीनिंगलेस। एच पर चलते हैं। 4 टाइम्स सी, दिस इज ऑल्सो मीनिंगलेस। एल एल आई वी, एल एल आई वी, देखिए दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। क्यों? 50 प्लस 50 ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये वैल्यू ऐसे नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। चलते हैं, मूव ऑन। सी सी वी, व्हाट इज दिस? 200 प्लस 5, 205, दिस इज करेक्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर एंड पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इन द प्लेस होल्डर। देखिए ये बने हुए हैं जो बॉक्सेस, इनमें आपको देखना है। तो फॉर दिस वी आर फ्रेंडली विथ हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, तो पहले हम इनको रोमन न्यूमरल्स की वैल्यू निकालेंगे हिंदी न्यूमरल्स में, देन वी इजली क्या कर सकते हैं, इजली कंपेयर एंड देन वी कैन पुट द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए, एक्स सी ट्रिपल आई, मैंने यहाँ पर वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है, वैल्यू विल बी 93। सी एक्स ट्रिपल आई, वैल्यू विल बी 113, सो विच इज बिगर? दिस इज बिगर, ठीक है। ये है क्रोकोडाइल का माउथ और ये उधर ओपन होगा जिधर बिग नंबर है। नाउ सी डी वैल्यू 400, ट्रिपल सी एक्स सी वैल्यू विल बी 390, so crocodile will be open this side. Now question number C, C C L I X 200 प्लस 50 प्लस 9 हो जाएगा 259, और यहाँ पर देखिए C C X L I 241, तो which is bigger? This is bigger. Now D, C D X L 400, सी डी की वैल्यू 400 प्लस एक्सएल 440, और यहाँ पर देखिए सी डी एल एक्स 400 प्लस 50 प्लस 10 460, विच इज बिगर? दिस इज बिगर। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, सी एक्स एल आई एक्स, सी की वैल्यू 100, एक्सएल की वैल्यू 40 प्लस 9 149, यहाँ पर चेक करेंगे सी एल एक्स 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 आई एक्स 150 प्लस 30 180 प्लस 9 189, सो क्रोकोडाइल माउथ विल बी ओपन दिस साइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर एफ पर। सी सी एक्स एक्स वी आई, सी सी वैल्यू 200, एक्स एक्स की वैल्यू 20, वी आई की वैल्यू 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा 226। यहाँ पर देखते हैं सी सी एक्स एक्स आई एक्स 200 प्लस 20 प्लस 9 229, so 229 is bigger than 226, so now यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज 2 है वो फिनिश हो जाती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, आपके डाउट क्लियर होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।